प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज का दिवस हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी और ऐतिहासिक दृष्टि से भी। सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो आज बसंत उत्सव है, यानी बसंत का उत्सव, जहां एक तरफ शीत ऋतु से हम सभी उदासीन हो जाते हैं और हमारी प्रकृति, हमारी वनस्पति मृतप्राय हो जाती है, वहीं वसंत ऋतु के आगमन से, शीत ऋतु की समाप्ति, वसंत का आगमन हो जाने से हम सभी में नवीनता आ जाती है, जीवंतता आ जाती है और प्रकृति हमारी हरी भरी हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि विश्व का एकमात्र भारत देश ही ऐसा है जहां 6 ऋतुएं पाई जाती हैं और वसंत ऋतु में तो विशेष प्रकृति के साथ साथ हम सभी के भी मनों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारा मन भी उमंग और उत्साह से भर जाता है और प्रकृति की जहाँ तक बात है वह हरियाली से परिपूर्ण हो जाती है। उस पर नए नए कोमल कोमल हरे पत्ते आ जाते हैं, रंग बिरंगे फूलों से हमारी धरा सज जाती है। हम कई बार कहते हैं कि धरा ने रंग बिरंगा पुष्पों का हार धारण कर लिया है और प्रकृति और धरती सारी इन फूलों से सुवासित अर्थात महक जाती है और साथ साथ मनुष्य मात्र के मन को भी यह प्रकृति प्रफुल्लित और प्रसन्नता प्रदान करने के साथ साथ उमंग और उत्साह से भी भर देने वाली होती है। अब बात करते हैं हम ऐतिहासिक घटना की। हमारे एक ऐसे पराक्रमी वीर राजा हुए हैं जो श्रावस्ती नगर के राजा थे, आज जिसे हम बहराइच के नाम से जानते हैं, यूपी में ही ये स्थान है। ये हमारे बड़े वीर राजा थे, पूर्वांचल के राजा थे और आतताई अफगानों ने, यानी अफगानिस्तान से लगातार भारत देश पर आक्रमण हो रहे थे। ये बात है 11वीं सदी की। उन्होंने, अफगानों ने, महमूद गजनवी का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने जब सोमनाथ पर आक्रमण कर उसे लूटा, उसके बाद सालार खान जो महमूद गजनवी का भांजा था, उसके नेतृत्व में लाखों की सेना, अफगानों की लाखों की सेना यूपी की तरफ यानी पूर्वांचल की तरफ बढ़ी। तो वहाँ हमारे वीर राजा सुहेल देव, जिनके विषय में कहा जाता है कि ये पिछड़ी जाति के थे, पासी लोग कहते हैं, पासी जाति के लोग कहते हैं कि हम उनके वंशज हैं, राजभर कहते हैं कि हमारे वंश के थे वो, यानी सभी गौरव महसूस करते हैं। हमारे राजा सुहेल देव ने बड़े पराक्रम के साथ उनकी सेना का मुकाबला किया, क्योंकि उनकी सेना तो लाखों की सेना थी और इन्होंने उस सेना को उनके सेनापति सहित, सालार महमूद गाजी सहित धूल ही नहीं चटाई बल्कि उन्हें धूल में मिला दिया और उस गाजी का संहार किया, उस आतताई की हत्या कर दी और अपने देश के सम्मान की, अपने देश की अस्मिता की रक्षा की, एक इतिहास रचा। इसी उपलक्ष्य में हमारी सरकार लगातार एक डाक टिकट भी जारी करती है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये 2018 में जो टिकट जारी किया गया था, ये उसकी है। हमारे राजा, आप देखिए कि हम सब के लिए, यूपी वासियों के लिए कितने गौरव की बात है कि इससे पहली जो वीडियो मैंने आपको भेजी थी, जिसमें आपसे बातचीत की थी चोरी चोरा की घटना, वह भी यूपी की ही थी। और आज मैं जिस पराक्रमी राजा के विषय में आपसे वार्तालाप कर रही हूँ, ये महान राजा भी हमारे यूपी के ही रहने वाले थे। अब मैं दूसरी घटना पर आ जाती हूँ। ऐतिहासिक दूसरी घटना है वीर बालक हकीकत राय। इनका जन्म सियालकोट के एक धनाढ्य परिवार, वैश्य परिवार में हुआ था। बालक बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि था और 4-5 वर्ष की आयु में ही इस बालक ने इतिहास और संस्कृत की पूरा अध्ययन कर लिया था। उसके बाद चूंकि देश आज़ाद नहीं था, अरबी फारसी में ही सारा कार्यालय वर्क होता था, तो इनको फारसी पढ़ने के लिए मकतब में अर्थात मदरसे में भेज दिया गया। वहाँ
मुस्लिम बच्चों ने हमारी दुर्गा माँ के लिए अपशब्द कहे, अपमान किया, जो ये बर्दाश्त नहीं कर सके। और इन्होंने उसका उत्तर उन्हें कहा, यदि मैं आपकी फातिमा बी के लिए अपशब्द कहूँ तो झगड़ा बहुत अधिक बढ़ गया और बात पहुँचते पहुँचते धर्म पर आ गई। बात इतनी बढ़ गई कि मुस्लिम धर्म गुरु ने उस बात को सूबेदार जी तक पहुंचाया और सूबेदार जी ने इन्हें मृत्यु दंड की सजा दी और इनको ऐसी सजा दी गई कि इनको पत्थरों से पीट पीट कर मार दिया गया। इसलिए हम इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, वीर हकीकत के बलिदान दिवस के रूप में। और आज का मेरा अंतिम विषय है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी हम विद्या की देवी माँ शारदे के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ये हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि देने वाली, हमें विद्यादायिनी, आप देखिए हमारी प्रेयर भी होती है, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। और आज के अंक में यहीं तक।